अपने पूरे होशो हवास में आप सबको गवाही देती हूँ कि मेरी बहू दुआ बेकसूर है। मेरा गुनहगार कोई और है। मेरा वो शैतान शातिर कातिल बहुत जल्द सलाखों के पीछे सड़ रहा होगा। जब तक मैं जीत नहीं जाती तब तक अख्तर खानदान वालों से लड़ती रहूंगी। अगर हार गई तो मौत, अगर जीत गई तो हैदर और सारा कारोबार। अफसोस तो तब होता जब मैं गलत होती। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं अफसोस क्यों करूं? बहुत जल्द साबित हो जाएगा कि मैं बेगुनाह हूं। मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। दुआ, तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए हीना अख्तर की गवाही की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले ही मैं हीना अख्तर को अल्लाह मियां की अदालत में भेज दूंगी। ये बुढ़िया कहाँ चली गई? इस बीमारी की दुकान ने मेरे खिलाफ किसी को कुछ भी कहा तो मेरा तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। नहीं, कहाँ गई होगी? डॉक्टर साहब, आपने मेरी अम्मी को देखा है? मैंने कमरे में चेक किया, वो वहां पर नहीं है। उन्हें तो उनके हस्बैंड और बेटा घर लेकर चले गए। हमें लगा आप भी उनके साथ गई हैं, इसलिए हमने परमिशन दे दी। बेवकूफ इंसान, तुझे समझ में नहीं आता है। मैंने कहा था ना मेरी अम्मी को मेरे साथ होना जरूरी है। मेरी परमिशन के बिना मेरी अम्मी को कैसे जाने दिया? मुझे क्यों नहीं बताया? दिमाग खराब है तेरा। शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। ये कैसे बातें कर रही है आप? कल तक तो आप मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी और आज ऐसी बातें कर रही हैं। डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आपको तो पता है ना मेरी अम्मी की कितनी तबीयत खराब है और मेरे घर वालों का बदला हुआ रवैया, बस उसके बारे में सोच सोच के ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, हीना जी को आपकी जरूरत है, आप घर जाइए और उनका ध्यान रखिए। जी डॉक्टर साहब। एजाज, चलो अख्तर मंजिल चलो, वो लोग बुढ़िया को घर ले गए हैं। खामोश बैठो तुम यारो। अख्तर मंजिल जाने से पहले ना ये देख लियो, देखो फिर डिसाइड करना कि अख्तर मंजिल जाना है या नहीं। या अल्लाह, ये क्या तमाशा लगा के रखा है आप लोगों ने? मेरी बहू, मेरी दुआ, ये बेकसूर है, बेगुनाह है। ये इस पर लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद है। दुआ मेरी गुनहगार नहीं, ये तो मेरी आंखों का तारा है। ये वो रोशनी है जिसकी वजह से मेरे घर का आंगन जगमगाता है। दुआ तो खुदा की नेमत है जो सिर्फ नसीब वालों को मिलती है, वरना मुझ जैसे हकीर की क्या बिसात। मगर मेरा खुदा बहुत रहमदिल है, इसीलिए तो उसने मुझे दुआ जैसी एक नेक सिफत इंसान बहू की शक्ल में तोहफे में दी है। दुआ तो अल्लाह मियां का एक नायाब तोहफा है। दुआ सिर्फ मेरी बहू बेटी नहीं, मेरी दुआ तो मेरी सबसे सच्ची, सबसे अजीज सहेली है। दुआ मेरे हैदू की सिर्फ बेगम नहीं, उसका हाथ पकड़कर उसे तरक्की की राह पर ले जाने वाली एक मुबारक हमसफर है।
दुआ मेरे रूहान की, मेरी कायनात की, मेरी नूर की सिर्फ भाभी नहीं, एक सच्ची हमदर्द है। रूहान बेटा, क्या कहते हो तुम अपनी भाभी को? सीक्रेट लॉकर। सीक्रेट लॉकर? मैं तो कहती हूँ मेरी दुआ फरिश्ता है। और किसी फरिश्ते को इस तरह उसके पर बांधकर कैद नहीं किया जाता। अरे उन्हें तो छोड़ दिया जाता है खुले आसमान में ऊंची उड़ान लेने के लिए। दुआ तो वो है जिसकी वजह से मेरे घर का बगीचा गुलजार है। ये तो दुआ की तरबियत है जिसने मेरे खानदान में रिश्तों को बांध के रखा है। दुआ ही है जिसने मेरे घर को घर बना के रखा है। राहत साहब, दुआ आपकी बेटी है ना? अरे दुआ मुझे उकसाकर खुदकुशी करने के लिए बहकाना तो दूर, मेरे बारे में इसके दिल में कोई गलत ख्याल तक नहीं आ सकता। बस कर मेरी जान, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। शुक्रिया मेरी मौला, लगता है अम्मी की तबीयत अब ठीक हो गई है और मुझे अपनी बेटी, बहू और दोस्त की शक्ल में पहचान सकती हैं। इसका मतलब है कि वो अब जानती हैं कि मैं कभी गलत थी ही नहीं। अब उस गजल का खेल खत्म। मेरी बच्ची, तुम्हारे हिस्से के जितने गम थे वो तुम जी चुके हैं। अब तुम्हारे नजदीक सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। और दुनिया का क्या है, इनका तो काम ही है बातें बनाना। इनकी परवाह मत करना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे तुम पर पूरा एतबार है। गवाही चाहिए ना आप सबको, तो लीजिए। मैं हीना राहत अख्तर अपने पूरे होशो हवास में गवाही देती हूँ कि मेरी बहू दुआ बेकसूर है। मेरी बहू दुआ ने मुझे खुदकुशी करने के लिए नहीं उकसाया। मेरा गुनहगार कोई और है और मुझे अपने खुदा पर पूरा यकीन है। मेरा वो शैतान शातिर कातिल बहुत जल्द सलाखों के पीछे सड़ रहा होगा। देखोगे आप लोग ये नजारा। इस बुढ़िया को क्या हो गया? इसकी याददाश्त तो नहीं वापस आ गई। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा पाशा, मेरी बात मानो। 4:30 बजे की मीनार एक्सप्रेस सीधा हैदराबाद को निकलती और तुम भी निकल लियो, सीधा मल्लीपल्ली जाके रुकते। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है गजल। अब तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर गिरफ्तार होने से बचना है ना, तो तुम भी सीधा हैदराबाद को निकल लियो, मेरी बात मानो। इस डॉक्टर ने मेरी और एजाज की बातें तो नहीं सुन ली। हीना का शिकार करने से पहले हम खुद शिकार हो जाएंगे। ये क्या है गजल जी? मेरी बहू दुआ ने मुझे खुदकुशी करने के लिए नहीं उकसाया। मेरा गुनहगार कोई और है। आप तो कह रही थी कि हीना जी को दुआ जी ने खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया। अगर ऐसा है तो आपकी सास दुआ जी के फेवर में क्यों बात कर रही है? आपने हमें बेवकूफ बनाया ना। आपका साथ देकर हमने अपना और अपने हॉस्पिटल का नाम बदनाम किया। आपकी बातों में आकर हमने पुलिस में गलत बयान दिया। सच सच बताइए, क्या छुपा रही हैं आप?
डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ आपसे। मुझे नहीं पता कि अम्मी क्यों दुआ का साथ दे रही है। मैंने आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाई थी ना डॉक्टर साहब, उसमें अम्मी ने खुद कबूल किया था कि उन्होंने दुआ की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की थी। मुझे नहीं पता है कि अम्मी, हाँ आप ही ने बताया था ना डॉक्टर साहब कि उनकी दिमागी हालत थोड़ी कमजोर है, तो शायद इसीलिए अम्मी दुआ का साथ दे रही होगी। डॉक्टर साहब देखिए, मैं साबित करके दिखाऊंगी आपको कि वो दुआ है जिसकी वजह से मेरी अम्मी मौत के मुंह तक पहुंची है। मैंने इंसानियत के नाते आपका साथ दिया। याद रखना, अगर आपकी बात झूठी निकली ना, तो इस बार मैं पुलिस के सामने अपना बयान बदलूंगा और आपके खिलाफ गवाही दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, इसकी आपको नौबत ही नहीं आएगी। आपने हमारे लिए बयान दिया है ना, तो हम बहुत एहसानमंद हैं डॉक्टर साहब, और इसके लिए खुदा भी बहुत खुश होगा आपसे। मैं सच्चाई की मशाल लेकर चल रही हूँ डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह मैं साबित करके दिखाऊंगी कि कौन गलत है। कसम चार मीनार की, मानना पड़ेगा तुमको। हाँ, अरे तुम्हारा मुंह है या झूठ बोलने की मशीन है यारो। अरे एक सांस में इतने सारे झूठ कैसे बोल लेती हो तुम, कैसे? और ऊपर से ऊपर वाले को भी शामिल कर लेती हो। अरे तुमको जन्नत वन्नत जाना है कि नहीं, या सीधा जहन्नुम जाना है? देखो अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब मान जाओ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। वो अख्तर खानदान वाले ना तुमको भी तुम्हारी अम्मी के पास पहुंचाते थे। अपनी औकात में रहो एजाज, और मेरी मरहूम अम्मी का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लो, और अगली बार मेरे बिना बोले मुझे मशवरा मत देना, समझे तुम? जो डरते हैं ना वो बुज़दिल होते हैं, तुम्हारी तरफ बुज़दिल नहीं हूं मैं। जब तक मैं जीत नहीं जाती तब तक अख्तर खानदान वालों से लड़ती रहूंगी। अगर हार गई तो मौत, अगर जीत गई तो हैदर। समझ रहे हो तुम? कितना बड़ा इनाम मिलने वाला है मुझे अगर मैं जीत जाऊंगी। हर हद से गुजर जाऊंगी, वक्त आने पर एक एक की गर्दन काट दूंगी, लेकिन हैदर को हाथ से नहीं जाने दूंगी। पर सबसे पहले उस हीना का काम तमाम करना है। चलो देखते हैं उस बुढ़िया की कहीं याददाश्त वापस तो नहीं आ गई। चलो। अरे क्या सोच रहे हो? चलो। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम अख्तर मंजिल जाने का सोच रही हो ना, तो तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद को बर्बाद नहीं करने वाला। अख्तर मंजिल जाना मतलब खुद की बर्बादी को दावत देना। तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। ठीक है, जहन्नुम में जाओ। तो खैर करे। अरे कौन है बदतमीज? कौन इतनी जोर से दरवाजा पीट रहा है? खुदा खैर करे। तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, निकल निकल यहाँ से, चल निकल। अरे चलो, हटो हटो बीच में। अम्मी 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 कहाँ है? आप बाहर आइए। बाहर तू निकल यहाँ से, तेरे अब्बा का घर नहीं है जो घुसी आ रही है अंदर। चल निकल, तेरा यहाँ पे कुछ नहीं, निकल। अरे छोड़ो, इस घर में सब कुछ मेरा है बेवकूफ औरत। घर मेरा है, अच्छा, हैदर मेरा है। हाँ। और इस घर पर हक भी मेरा है। अरे तुमसे ज्यादा हैसियत है मेरी इस घर में। हाँ? तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते, समझी? चलो हटो यहाँ से। अम्मी अम्मी बाहर आइए। अम्मी खैर करे, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसका इलाज तो मैं ही करूंगी अभी। अम्मी बाहर। तू चल। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अम्मी चल निकल यहाँ से, मार मार के तेरा मुंह रंगा दूंगी मैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो, तुम हट। रुक जाइए रूहान की अम्मी।
इसे अंदर आने दीजिए। चलो। भिखारियों के साथ रहमदिली से पेश आया जाता है, उन पे तरस खाया जाता है। तुम्हें मैं भिखारी नजर आती हूँ? तुम सिर्फ भिखारी नहीं हो, बल्कि यतीम, लाचार, बेसहारा सब हो। यही रोना रो रो के तुमने हैदर से निकाह किया था ना, और इसीलिए अम्मी ने तुम पे तरस खाया था। यही नहीं, भीख में अम्मी तुम्हें चंद पैसे भी दिया करती थी ताकि तुम्हारा गुजारा हो सके। भीख में ही अम्मी ने तुम्हें हमारे घर में जगह दी थी। गरीबी और लाचारी तो लोगों की कमजोरी होती है, मगर तुमने हमेशा इसे अपनी ताकत समझा है। भीख में हमारी हमदर्दी लेती रही, और अब जब हम तुम्हें भिखारी कह रहे हैं तो चिढ़ रही हो, क्यों? खैर, अगर तुम्हारी नाटकबाजी खत्म हो गई हो तो ये बताओ क्या मांगने आई हो अब? अरे दुआ, ये क्या मांगेगी भीख में? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। पिछली बार ना दुआ, मैंने कुछ पुराने बर्तन निकाल के रखे थे और साथ में पुराने कपड़े भी हैं अम्मी, वही मैं इसे दे देती हूँ। देख, अब यहाँ पे तो तेरा गुजारा होने से रहा, दाना पानी तो तेरा बंद हो चुका है, तो फिर ये सारी चीजें तेरी काम आएंगी। तुझे तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए ना मुराद। बोल बोल। गुलनाज बेगम, शुक्रिया। और वैसे मेरा दिल भी नहीं है कि इसे भीख में कुछ दिया जाए, मगर क्या करे, ये दिल है, खुदा ने इतना नरम बनाया है ना कि कुछ नहीं किया जाता। मगर इसे तो मुफ्त की रोटी तोड़ने का बड़ा शौक है ना, तो मैंने भी सोच लिया है कि इसे गेहूं और चावल दिया जाए। इसकी झोली में डाल दो और रफा दफा करो यहाँ से। हाँ। अरे हाँ दादी, मुझे भी ना अपने होने वाले बच्चे का सदका निकालना था। गजल, जाने से पहले 501 रुपए सदके के जरूर लेके जाना मुझसे, ठीक है? हाँ, मेरे पुराने कपड़े जो मैंने पहन रखे हैं, देखो मना मत करना, चाहे पुराने कपड़े हो या मेरे शौहर, तुम्हें मेरी उतरन पहनना बहुत पसंद है ना गजल? जुबान संभाल के बात करो। जरा संभाल के बेटा, तेरे ये जो हाथ है ना, ये बहुत कमजोर है, इन्हें काबू में रख, वरना ऐसा मरोड़ दूंगी कि दुनिया जहान के हकीम हाथ टेक देंगे। और ये जो तेरी कलाई है ना, ये अगर टूट गई तो फिर भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहेगी, समझी? मरोड़ दीजिए आपा। इसने हीना बाजी की जान लेने की कोशिश की है ना, आज तो इसका हिसाब किताब बराबर ही कर लेते हैं। अरे आपा, मैं तो कहती हूँ कि इसकी गर्दन मरोड़ के, इसका दम निकाल के हमारे घर के पीछे जो गार्डन है ना, उसमें जो सूखा हुआ बरगद का पेड़ है, उसके नीचे से दफना देते हैं। सही कहा अम्मी आपने, बिल्कुल। वैसे भी मारना, खून करना हमने इसी तो सीखा है। इतना बड़ा घर है, कहीं भी मार पीट के इसे दफना देंगे, किसको क्या पता चलना है? हाँ। और गजल, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, हम तुम्हें सच में मारने वाले हैं। क्या बक रहे हो तुम? तुम में से ना कोई भी मेरा बाल तक बांका नहीं कर सकता, मैं बता रही हूँ। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना, तो तुम सबके सब फंसोगे, क्योंकि सबको पता है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, और अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ ना, तो सब समझ जाएंगे कि तुम सबने मेरे साथ क्या किया है। कौन सब लोग गजल? किनकी बात कर रही हो तुम? भूल गए गजल तुम कि तुम एक यतीम हो, तुम एक लावारिस हो। अच्छा, तुम अपने उस एजाज भाई की बात करिए, वो गुंडे भाई की, वो तो बिकाऊ है गजल। 100 रुपए उसके मुंह पे फेंक के मारूंगा ना, उसकी गवाही बदल जाएगी, और मरना तो तुम्हें पड़ेगा गजल। आज हम सब लोग हर जुल्म का बदला लेंगे जो इसने हमारे ऊपर किया है।
दुआ भाभी की जिंदगी बर्बाद करने का बदला। बड़ी अम्मी को जान से मारने की कोशिश करने का बदला और मेरे जज्बातों के साथ खेलने का बदला। और इसका बदला होगा इसकी मौत। देखो भाई भाई रुक जाओ, मैं मरना नहीं चाहती। तुम सब शरीफ लोग हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुक जाओ। क्यों नहीं मार सकते? अपनी हिफाजत करने के लिए तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा, वरना तो तुम हम सबको मार दोगी। अरे सीढ़ियों से तो मुझे गिरा ही चुकी हो, तुम्हारा क्या भरोसा? मौका मिलते ही तुम मुझे फिर से गिरा दो। तुम्हें तो इस दुनिया से रवाना करना ही पड़ेगा। और अगला बार होगा मेरा। इसने मेरे हफीज पर बहुत जुल्म किए। इसने मेरी अम्मी को मेरे खिलाफ कर दिया। और दादी अम्मी, इसने तो मेरी अम्मी को मारने की भी कोशिश की थी ना। यहाँ तक कि इसने मेरे होने वाले बच्चे को जान से मारने की कोशिश की। और आज तो मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगी। और मैं भी इससे बदला लूंगी। इसने मेरा हाथ जला दिया था। मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया इसने, मेरे साथ मोहब्बत का झूठा खेल खेला इसने, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। इसको जो करना था ये कर चुकी। अब हमारी बारी है। बारी है इसे बारी बारी वो सजा देने की जिसे ये मरने के बाद भी याद रखेगी। बेशक किसी को मारना बहुत बड़ा गुनाह होता है, मगर मेरा दिल कहता है कि इस जैसी शैतान को जान से मारना बहुत बड़ा सवाब है। लगता है आज मैं नहीं बचने वाली।